झुंझुनू दौरे पर आए आरपीएससी के सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने एएसआई भर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि मामला सरकार और न्यायालय का है, लेकिन जिस तरह से एसओजी काम कर रही है और सरकार एसओजी का सपोर्ट कर रही है, उससे वे यही कह सकते हैं कि एएसआई भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह आज झुंझुनू जिले के दौरे पर थे। उन्होंने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के निजी सचिव राम सिंह पुनिया की पदोन्नति के लिए हुई डीपीसी की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा है कि आरपीएससी ने नवाचार करते हुए राम सिंह पुनिया को आरपीएससी में बुलाने के बजाय चेयरमैन के निर्देश में यहां आया हूं और 36-37 साल की नौकरी के बाद निजी सचिव राम सिंह पुनिया को वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने कहा है कि वे पिछली 1.5 साल से देख रहे हैं कि जिस तरह एसओजी ने ज़बरदस्त काम किया है, जो डेटा खंगाला है, जो रिकॉर्ड निकाला है और लोगों को पकड़ा है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। एएसआई भर्ती का क्या होगा, ये सरकार और न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मामला है, लेकिन जो काम हो रहा है उससे युवाओं को न्याय मिलने की बात कही जा सकती है। एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जिसमें आरपीएससी के मेंबर्स चेयरमैन होते हैं, तो एक बड़ी अच्छी बात थी कि यहाँ के जो राम सिंह जी हैं वो 36-37 साल की सर्विस के बाद उनका एक प्रमोशन हो रहा था और मेरे पास इस तरफ आने का एक मौका था। तो इनको वहाँ बुलाने की जगह हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने यहाँ के उसको जो भी हमारी डीपीसी हुई उस पर साइन कर दिया और वो प्रमोट हो गए। एक ही संख्या थी, एक का ही प्रमोशन था और वो उनके ज़िंदगी में 37 साल की नौकरी के में आने के बाद में सीनियर मोस्ट स्केल के ऊपर जहाँ तक वो जा सकता है, एक पीएपीएस उस लेवल की डीपीसी थी। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली दो बातें बताना चाहता हूँ। अपन 2 हिस्से में बात करेंगे। एक तो 2021 में मैं फौज में था, तो मुझे यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में पता नहीं। दूसरा, जो मेरा पिछला 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि सरकार में जो भी एसओजी एसआईटी जिस लेवल पे काम कर रही है वो ज़बरदस्त काम कर रही है। सरकार का उनको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है और जिस तरीके से उन्होंने एनालिसिस करके डेटा निकाला है और लोगों को वो पकड़ पा रहे हैं और वो जो भी रिपोर्ट्स प्रस्तुत कर रहे हैं वो इतनी अच्छी है कि आज उनके सामने या उनके बारे में कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। सब जो मैटर है वो भी गवर्नमेंट और न्यायालय का है के पास में। मैं सिर्फ एक सदस्य हूँ आरपीएससी का, तो मेरा इस पे कोई भी टिप्पणी करना इस तरह की क्या सही है क्या गलत है, ना तो मेरी जुरिडिक्शन में आता है, ना मुझे इसके ऊपर कुछ कहना चाहिए। पर मुझे इतना विश्वास है कि द वे द थिंग्स आर गोइंग, जिस तरीके से चल रहा है, न्याय ही होगा। आप देखिएगा, इंटरव्यूज चल रहे हैं, इंटरव्यूज बहुत अच्छे हो रहे हैं। इस बार जिस हिसाब से मैं खुद भी यूपीएससी की विजिट पे गया था, उसके अलावा केरला गया था, साहब ने मुझे भेजा था, चेयरमैन साहब ने, हमने वहाँ 18 पब्लिक सर्विस कमीशन से इंटरेक्ट किया था। हमने एक पूरा फ्रेम बनाया हुआ कि जिसके हिसाब से काम किया जा रहा है। बाकायदा हमने फुल कमीशन मीटिंग में ये फैसला किया था कि हम 22 से 25 मिनट से नीचे किसी का इंटरव्यू नहीं लेंगे, डिटेल में इंटरव्यू होगा। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो रिटायर्ड सीएस लेवल के भी हैं, सीनियर आईएएस और आईपीएस जो सर्विंग हैं। हमारे पास इस बार हाईकोर्ट जज, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज भी आए जो इंटरव्यू में हमारे साथ पैनल में है। तो आप, ये मेरा विश्वास है, इस बार आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो आपको जो अधिकारी मिलेंगे राजस्थान के लिए वो बहुत ही उच्च स्तर के मिलेंगे। उन्होंने आरएएस 2023 के चल रहे इंटरव्यू के बारे में बोलते हुए कहा कि वे खुद यूपीएससी और केरला आदि जगहों पर जाकर आए थे। इसके बाद एक निश्चित फ्रेम बनाया हुआ है, फुल कमीशन की बैठक भी हुई। उसके अनुसार तय हुआ है कि हर अभ्यर्थी का इंटरव्यू कम से कम 22 से 25 मिनट का होगा। इस बार इंटरव्यू में आईएएस, आईपीएस, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आदि भी पैनल में हैं, जिससे वे दावे के साथ कह सकते हैं कि जब परिणाम आएगा तो प्रदेश के सबसे बेहतरीन और उच्च स्तर के अधिकारी मिलेंगे। इससे पहले आरपीएससी सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने रानी सती मंदिर में दर्शन भी किए।